हाउ टू डू थिंग्स यानी चीज़ों को कैसे किया जाता है, मतलब तरीक़ेकार क्या होता है। अरेंजिंग अ पार्टी, शनाज वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे। शनाज बहुत खुश थी क्योंकि इसका बर्थडे था, ठीक है ना, सालगिरह थी। एंड शी हैड इन्वाइटेड हर फ्रेंड टू अ पार्टी एट होम, और उसे इन्वाइट करना था अपने दोस्तों को, ठीक है, वो इन्वाइट कर चुकी थी। कैसरा, हर डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड, कैसरा जो थी उसकी बहुत अजीज़ और करीबी दोस्त थी। वाज टू हेल्प हर विद अरेंजमेंट्स, उसकी मदद करने आई इंतजाम करने में। द गेस्ट वर टू कम इन द आफ्टरनून, मेहमानों को दोपहर को आना था। एंड एवरीथिंग हैड टू बी रेडी बाय देम, और उससे पहले पहले सब जो है तैयार करना था। द टू फ्रेंड्स टॉक अबाउट द मेन्यू, दोनों दोस्तों ने मेन्यू के बारे में डिस्कशन करी, क्या बनाना क्या नहीं। एंड दे डिसाइडेड टू सर्व कबाब, उन्होंने फैसला किया कि हम रखेंगे कबाब, समोसे, सैंडविचेस, फ्रूट चाट और स्वीट मीट, ठीक है ना। एंड केक, और केक रखेंगे अलॉन्ग विद टी एट द पार्टी, यानी कि केक के साथ हम टी रखेंगे। अलॉन्ग का मतलब उसके साथ वो रखेंगे ना। दे आल्सो डिसाइडेड टू प्रिपेयर कबाब, सैंडविचेज एंड फ्रूट चाट एट होम एंड बाय द रेस्ट ऑफ थिंग फ्रॉम द मार्केट। ये चीज़ें कुछ जो थी उन्होंने बोला घर में बनाया था, बाकी सारी चीज़ें मंगवा लेंगे। द ड्राइंग रूम वाज द फर्स्ट टू रिसीव देयर अटेंशन, यानी कि सबसे पहले ड्राइंग रूम में मेहमान आने थे तो वही तवज्जो वाली जगह थी। दे वांटेड टू डेकोरेट इट इन सच अ मैनर, वो उसको इस तरीके से सजाना चाहते थे दैट नन शुड फाइंड फॉल्ट विद इट, कोई भी उसमें नुक्स ना निकाले, यार ये कम ही रहेगा, ये कम ही रहेगा। इट वॉज अ हार्ड जॉब बट द गर्ल्स डिड वंडरफुली वेल, ये एक मुश्किल काम था लेकिन लड़कियों ने बहुत अच्छे से कर दिया हैरत अंगेज़ तरीके से। द ड्राइंग रूम प्रेजेंटेड अ ब्यूटीफुल लुक, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था ड्राइंग रूम। वैन दे हैड फिनिश देयर वर्क, जब उन्होंने अपना काम ख़त्म कर लिया। दे टुक स्पेशल केयर इन क्लीनिंग द क्रॉकरी एंड कटलरी बिफोर लाइंग द टेबल, क्रॉकरी किसे कहते हैं, सफाई का ख़ास ख्याल रखा उन्हें क्रॉकरी के। और कटलरी क्या, कटलरी में छुरी कांटा चमचे ये सब आ गई है, क्रॉकरी के अंदर मट्टी से बनी हुई चीज़ें आ गई, कप ब्रश। नाउ दे गॉट बिजी इन किचन, तो अब वो किचन में बिजी हो गए। हाउ एवर, जो कुछ भी है, दे गॉट हेल्प ऑफ मदर, जो कुछ भी है उनको माँ की मदद तो लेनी पड़ी, तो बच्चियाँ थी इन मेकिंग कबाब बनाने में। कैसरा वाज एन एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फ्रूट चाट, वो एक्सपर्ट थी फ्रूट चाट में, जबकि शहनाज जो थी वो सोचती थी कि मतलब वो अच्छे सैंडविचेस बना सकती है। बोथ हैड अ नाइस टाइम इन प्रिपेयरिंग थिंग ऑफ देयर ओन चॉइस, दोनों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा अपनी पसंद की चीज़ें बनाने में। दे फिनिश देयर वर्क वेल इन टाइम एंड वर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैड प्रिपेयर्ड, उन्होंने वक्त पर अपना काम ख़त्म कर लिया और वो लोग मुतमईन थी कि हमने अपना काम कर लिया, सब अच्छा से हो गया। बाय देन इट वाज आफ्टरनून, दोपहर हो गई थी। फादर केम होम एंड ब्राउड अ बिग स्प्लेंडेड केक, तह वाला आलीशान शानदार सा केक वो लेके आया। स्प्लेंडेड, इट बोर, मोटा मोटा उभरा हुआ लिखा था नेम ऑफ शहनाज विद द विश ऑफ हर हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था, मोटा मोटा उभरा हुआ। ही आल्सो ब्राउड अदर ईटेबल्स, वो दूसरी खाने की चीज़ें भी लेके आए, सो दैट नथिंग वाज मिसिंग फ्रॉम द मेन्यू, ताकि मेन्यू से कोई चीज़ मिसिंग ना हो जाए। शहनाज एंड कैसर अरेंज एवरीथिंग ऑन द टेबल, उन्होंने कैसर और शहनाज ने चीज़ें लगा दी, इंतज़ाम कर दिए सारे। गिविंग द प्लेस ऑफ ऑनर टू द बर्थडे केक, और बर्थडे केक को उसकी अच्छी जगह पर रख दिया, ऊंची बड़ी जगह पर। दे आल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द गेस्ट फन एंड लाफ्टर विद द पार्टी गेम्स लाइक पासिंग पार्सल, ट्रेजर हंट एंड म्यूजिकल चेयर, इस तरीके के उन्होंने गेम्स भी रखे थे। द पार्सल गेम वॉज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, अब पार्सल गेम जो था बड़ा दिलचस्प था, सारे गेम थे लेकिन इसके बारे में एक्सप्लोर किया, आगे दूसरे गेमों को भी एक्सप्लोर करेंगे वो। अ पीस ऑफ टॉफ़ी वॉज पुट इन अ स्मॉल कार्टन विच वॉज रैप विद मैनी लेयर्स ऑफ कलर्ड पेपर, मतलब कि एक टॉफ़ी ली, उसको कई रैपर्स में रैप कर दिया गया। ईच लेयर कंसील्ड अ स्लिप ऑफ पेपर विच बोर वन ऑफ सच कमांड, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाओ, कौवे की तरह आवाज़ निकालो, बकरी की तरह आवाज़ निकालो करो, ठीक है ना, या फिर गधे की तरह आवाज़ निकालो। ईच लेयर कंसील अ स्लिप ऑफ पेपर, हर जो तय थी वो उसके अंदर एक पेपर छुपा हुआ था जिसके अंदर ये सज़ा थी, ये कमांड थी कि भाई गाना गा के दिखाओ या कौवे की तरह काएँ काएँ करो। द पार्सल वाज टू पास फ्रॉम वन गेस्ट टू अनदर, पार्सल एक गेस्ट से दूसरे गेस्ट को देना था। ईच वुड रिमूव ओनली वन लेयर ऑफ द रैपिंग एंड गेट द पनिशमेंट दैट फेल टू हर लॉट, मतलब रैपर जिसके पास गया गाना गाते गाते रुक गया, उसको रैपर हटाना है, एक ही लेयर हटानी है, उस लेयर पे जो पनिशमेंट है वो उसको करनी है। द वन हु गॉट द पार्सल लास्ट वुड गेट द प्राइज, जिसको लास्ट में पार्सल मिलता है, यानी कि सारी लेयर्स खुल गई, अब गाना जिस पे रुका टॉफ़ी है उसके अंदर रैपर में आखिरी उसको मिल गया था द पीस ऑफ टॉफ़ी, टॉफ़ी आगे लिखा कॉमा लगा के।
इन ट्रेजर हंट, अब ट्रेजर हंट इन्हें ख़जाना ढूंढने में क्या किया, स्मॉल पैकेट ऑफ स्वीट रैप इन अ पेपर वर टू बी हिडन एट डिफरेंट प्लेसेस इन द रूम। मतलब कि रैप करके जो है टॉफ़ी वगैरह स्वीट वाली चीज़ें जितनी थी वो छुपा दी गई अलग डिफरेंट जगहों पे, सोफ़े के नीचे, अलमारी में, इधर, और उसको ढूंढना था। द गेस्ट वर टू लुक फॉर देम एवरीवेयर टिल ऑल द ट्रेजर वर फाउंड, जब तो पूरा खजाना ना मिल जाए। द म्यूजिकल चेयर वुड बी द लास्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम एंड द विनर वुड गेट अ प्राइज़। ठीक है ना, तो ये आखिरी था इनका प्रोग्राम म्यूजिकल चेयर का। सून द गेस्ट स्टार्टेड अराइविंग, मेहमान आना शुरू हो गए। शहनाज वॉज क्लैड इन अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ये पकड़ लो, शहनाज जो थी वो मलबूस थी, ठीक है ना, खूबसूरत ड्रेस में। सो वर ऑल फ्रेंड्स, शी रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम द गेस्ट एंड एक्सप्रेस हर थैंक्स। ठीक है, वो एक अच्छे ड्रेस में थी और उसकी सारी दोस्तें भी, और उसने अपने मेहमानों से गिफ्ट जो है वो रिसीव किए, मौसूल किए, और उसने उनको थैंक्स, देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ये भी लिख सकते थे शी थैंक्स देम, लेकिन इसने लिखा शी एक्सप्रेस हर थैंक्स, ये उसकी स्किल है, शी एक्सप्रेस हर थैंक्स। तुम ये किसी को कह सकते हो यार मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, आई एक्सप्रेस थैंक्स टू हिम टू हर। व्हेन ऑल द गेस्ट हैड अराइव, जब सारे मेहमान पहुंच चुके थे, शहनाज कट द केक amid claps and cheers and then the tea was served. After the tea, चाय के बाद द गेस्ट इन्जॉय themselves with amusement. अम्यूज़मेंट कहते हैं ऑल एंटरटेनमेंट्स को एक लफ्ज़ में अगर डालना है तो उसको कहते हैं अम्यूज़मेंट। आफ्टर द टी, चाय के बाद द गेस्ट इन्जॉय themselves with amusement of all sorts. हर किस्म के तफरी से उन्होंने मज़ा लिया, सॉर्ट मतलब किस्म, ठीक है ना। इट वॉज क्वाइट लेट, बहुत देर हो चुकी थी बिल्कुल। बाय द टाइम ऑफ गेस्ट लेफ्ट, मतलब मेहमान जा चुके थे। शहनाज वॉज हैप्पी, शहनाज बहुत खुश थी, बिकॉज इट वॉज अ गुड पार्टी, एवरीबडी हैड इन्जॉयड, और हर किसी ने बहुत मज़ा किया।